हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड थिंक। मैं सुप्रजीत आप लोगों को वेलकम करता हूं मेरे चैनल पे जिसका नाम है लर्न एंड थिंक। आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। देखिए गाइस, ट्रायल बैलेंस एक होता है, देखिए, जिसमें दो रिकॉर्ड्स रखा जाता है। एक हो गया देखिए डेबिट, ठीक है। एक हो गया डेबिट, जो डेबिट एस्पेक्ट्स होता है, ठीक है। जो डेबिट का इफेक्ट होता है और क्रेडिट का इफेक्ट होता है, वो दोनों चीज़ क्या होता है, कहाँ हम लोग को मिलता है, ये ट्रायल बैलेंस में हम लोग को मिलेगा, ठीक है। आपको पता है कि अकाउंटिंग का जो नियम होता है, क्या होता है, पहले जर्नल हम लोग को एंट्री करना पड़ता है, पास करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग को जर्नल से लेज़र में पोस्टिंग करना पड़ता है, और लेज़र से हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस से हम लोग क्या किस में पोस्टिंग करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में जो प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, उसको हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल में डालेंगे, और जो बैलेंस शीट में जाएगा उसको हम लोग क्या बैलेंस शीट में डालेंगे। और अगर हम लोग का ट्रायल बैलेंस मतलब डेबिट एंड क्रेडिट, जो हम लोग का रिकॉर्ड्स है, डेबिट का जो है डेबिट में डालेंगे, जो क्रेडिट का है क्रेडिट में डालेंगे। और डालने के बाद क्या हुआ, अगर हम लोग का ये दोनों साइड अगर इक्वल हो गया, डेट मीन्स क्या हो गया, हम लोग का ट्रायल बैलेंस सही है। और ट्रायल बैलेंस का क्या क्या फ़ायदा है, और बहुत सारे फ़ायदे हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में हम लोग को लेज़र बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विदाउट लेज़र हम लोग ट्रायल बैलेंस कभी भी बना नहीं सकते हैं। तो एक इसलिए हम लोग इसी को बोलते हैं कि दिस इज़ पॉसिबल ओनली, मतलब ट्रायल बैलेंस पॉसिबल ओनली इफ़ द लेज़र अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। अगर हम लोग लेज़र अकाउंट्स बनाएंगे, लेज़र अकाउंट्स से ही हम लोग को ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। और ट्रायल बैलेंस लेज़र के बिना कभी भी हम लोग बना नहीं सकते हैं, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस बनाने का कुछ एडवांटेज है। क्या क्या एडवांटेज है, जैसे कि देखिए, आपका जो भी एरिथमेटिकल एक्यूरेसी होता है, मतलब एरिथमेटिक एक्यूरेसी हम लोग देखिए, हम लोग जब अकाउंट्स करते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंट्स करते हैं, और उसका देखिए कुछ एरर रह सकता है। अगर एरर नहीं है तो आपका ठीक है, अगर एरर निकल गया तो आपका गलती है। तो अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उसमें हम लोग देख पाएंगे कि हम लोग का कुछ एरर है कि नहीं। अगर एरर है तो आपका क्या होगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस का नहीं मिलेगा। अगर डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड अगर मैच है, डेट मीन्स क्या होगा, आपका जो भी आपका लेज़र का पोस्टिंग है वो सही है और ट्रायल बैलेंस भी सही है। तो डेट मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का अकाउंटिंग सही है। और इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एरिथमेटिकल जो एक्यूरेसी होता है, उसको हम लोग एरिथमेटिकल एक्यूरेसी बोलते हैं। उसके बाद देखिए बार्स आई व्यू, मतलब क्या होगा, ट्रायल बैलेंस से क्या मिलता है, हम लोग को पोजीशन मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, पोजीशन मिलता है। पोजीशन मिलने से कि देखिए जो समरी होता है, लेजर का समरी होता है, तो किस हेड्स में कितना खर्चा हो रहा है, किस हेड्स में कितना हो रहा है, सेल्स हो रहा है, कितना परचेज हो रहा है, कितना बैलेंस है हम लोग का, कितना लोन्स है। हाँ, सब कुछ हम लोग डिटेल्स ट्रायल बैलेंस में मिल जाएगा। तो हम लोग को ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। एक मेन आपका फीचर्स रहेगा कि बार्ड आय हम लोग रख सकते हैं। जैसे बार्ड आपका अपने जो चीज़ों के ऊपर व उसका शिकार के ऊपर हो या उसका खाने के ऊपर जैसा आय रखता है, आँख रखता है, तो वैसे आँख हम लोग अपने ट्रायल बैलेंस के थ्रू आउट हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए हम लोग रख सकते हैं। और क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट। तो ये देखिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का देखिए प्रॉफिट का ज़रूरत है, प्रॉफिट का पोजीशन क्या है, लॉस हुआ है ना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और कोई भी फाइनेंशियल ईयर में, तो उसका प्रिपरेशन के लिए क्या होगा, ट्रायल बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस से हम लोग को ट्रेडिंग एंड पीएल बनाना है, और ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस से ही हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है। तो उसके बाद देखिए बहुत सारे ट्रायल बैलेंस का बेनिफिट भी होता है। ट्रायल बैलेंस का देखिए रूल्स भी कुछ भी होता है, उस रूल्स को भी हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। कैसा रूल्स फॉलो करना पड़ता है, देखिए जितने भी एसेट्स है, ऑल एसेट्स मस्ट बी पुट ऑन द डेबिट साइड। मतलब जितने भी एसेट्स होते हैं ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि एसेट्स हमेशा डेबिट होता है, बैलेंस होता है। एंड ऑल लाइबिलिटीज मस्ट बी पुट ऑन द क्रेडिट साइड। जितने भी लाइबिलिटीज होते हैं वो लाइबिलिटीज क्या होते हैं, क्रेडिट साइड में देने पड़ते हैं। क्योंकि ऑल एसेट्स आर डेबिट एंड ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिट, मतलब लाइबिलिटीज आर क्रेडिट बैलेंस, एसेट्स आर डेबिट बैलेंस। इसीलिए ट्रायल बैलेंस में जो भी एसेट्स होगा वो डेबिट साइड का होगा, जितने भी लाइबिलिटीज होंगे वो क्रेडिट साइड होंगे। उसके बाद आपका देखिए ऑल इनकम एंड गेन, देखिए ऑल इनकम और गेन मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। जितने भी इनकम हो गए, ठीक है, और जितने भी गेन हो गए ऑर्गेनाइजेशन या फार्म का या बिजनेस का, उसको क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट साइड में डालेंगे, क्रेडिट में आपका ट्रायल बैलेंस का। और जितने भी एक्सपेंसेस हो गए और जो भी आपका लॉसेस हो गए, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग डेबिट साइड में डालेंगे। किसका डेबिट साइड में डालेंगे, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में डालेंगे।
तो यही रूल्स हम लोग को फॉलो करके ट्रायल बैलेंस हम लोग को बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस का बनाने से हम लोग को क्या क्या फ़ायदा है आपको पता है, देखिए। और ट्रायल बैलेंस का क्या होता है, देखिए गाइस, ट्रायल बैलेंस जो होता है, ये देखिए मैं आपका एक पिक्चर अभी दिखा रहा हूँ। जो ट्रायल बैलेंस होता है गाइस, ट्रायल बैलेंस का देखिए डेबिट साइड रहता है और क्रेडिट साइड रहता है, ठीक है। देखिए डेबिट साइड में जो भी है स्टॉक एज ऑन इतना है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, और ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ नहीं रहता है, उसका एडजस्टमेंट में रहता है, वो नीचे रहता है, ठीक है। तो देखिए परचेज हो गया डेबिट साइड, परचेज हम लोग का क्या हो गया, वन काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। सेल्स रिटर्न क्या हो गया, चला आया, ठीक है। सेल्स रिटर्न, सेल्स किया था तो उसको क्या सेल्स रिटर्न हो गया तो डेबिट में आ गया। वेजेस हो गया एक्सपेंसेस, इसको हम लोग क्या डेबिट में डाल दिया ट्रायल बैलेंस का। सैलरीज एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, डिस्काउंट भी एक्सपेंसेस, रिपेयर्स एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स भी एक्सपेंसेस। डेटोर्स देखिए हो गया एसेट्स, एसेट्स हम मैंने बोला था आपको कि एसेट जितने भी होंगे डेबिट साइड में, एक्सपेंसेस जितने भी होंगे डेबिट साइड होंगे, और लॉसेज जितने भी होंगे वो डेबिट साइड होंगे। और गेन हो गया आपका, हो गया लाइबिलिटीज़ इनकम एंड गेन क्रेडिट साइड होंगे। और साथ ही साथ क्या होंगे, आपका जो भी लाइबिलिटीज़ होगा ये आपका क्रेडिट साइड का होगा। तो देखिए पहले फर्नीचर हो गया, डेटर्स हो गया, फर्नीचर एसेट्स हो गया, इसलिए डेबिट हो गया। सन्डे एक्सपेंसेस हो गया, देखिए ये डेबिट साइड। बिल्स रिसीवेबल हो गया, ये हो गया एसेट हम लोग का। तो कैश इन हैंड, ये तो एसेट है ही। कैरीज दिया हुआ है, देखिए कैरीज इनवर्ड है ना आउटवर्ड है, इसलिए हम लोग को यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो कैरीज है। तो एक्सपेंसेस में हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस होने के कारण कैरीज इनवर्ड आउटवर्ड जो भी हो एक्सपेंसेस ही होता है। तो इसीलिए क्या होता है आपका, इसको हम लोग डेबिट बैलेंस रखें। और सेल्स, सेल्स देखिए हम लोग का सेल्स करने से क्या आता है, कैश जनरेट होता है। तो इसलिए क्या हो गया कि गेन हो गया या इनकम हो गया। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल हो गया देखिए लाइबिलिटीज़, इसलिए हम लोग के क्रेडिट साइड में डाला है ट्रायल बैलेंस का। परचेज रिटर्न हो गया, जो भी परचेज है, परचेज क्या होता है आप लोग का इधर में देखिए परचेज है हम लोग का डेबिट में, ठीक है। और परचेज रिटर्न मतलब रिटर्न कर दिया उसको, इसलिए क्रेडिट हो गया, ठीक है। क्रेडिटर्स हो गया क्या लाइबिलिटी हम लोग का देनदार, ठीक है। इसको हम लोग क्या करें, इसलिए हम लोग को लाइबिलिटीज़ क्या होगा ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में डाल दिया। और सन्डे रिसिप्ट, ये भी हम लोग क्रेडिट बैलेंस हो गया। उसके बाद बिल्स पेबल देना बाकी है, तो ये हम लोग का 10,000 देना बाकी है, इसलिए ये भी लाइबिलिटी हो गया, इसीलिए हम लोग का क्या हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। तो देखिए गाइस ट्रायल बैलेंस, इसी को हम लोग ट्रायल बैलेंस बोल सकते हैं। और इसी से हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे, जिसको पीएल में जाना है उसको पीएल में डालेंगे, और जिसको बैलेंस शीट में जाना है उसको बैलेंस शीट में डालेंगे। मोटा मोटी ये बोल सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस से हम लोग पीएल, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो गाइस आशा करता हूँ आज आपको समझ में आया है कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, और आपका ट्रायल बैलेंस का एस्पेक्ट क्या क्या होता है आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है, ट्रायल बैलेंस क्या है आपको समझ में आया है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तब तक के लिए मैं सुप्रजीत आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद,